एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स लिमिटेड आईपीओ। डेट, प्राइस, रिव्यू एंड डिटेल्स। इश्यू ओपन होगा 27 फरवरी 24 और इश्यू क्लोज होगा 29 फरवरी 24। लॉट साइज 100 शेयर्स का रहेगा। फेस वैल्यू ₹10 का रहेगा। प्राइस बैंड 135 रुपीज से 142 रुपीज पर शेयर रहेगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर, की स्ट्रेंथ्स, रिस्क्स, फाइनेंशियल स्नैपशॉट। इंट्रोडक्शन। एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स लिमिटेड बिजली प्रबंधन समाधान में एक वैश्विक भागीदार है। कंपनी की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय भारत में है। यह दो अलग अलग व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत संचालित होता है। क्रिटिकल पावर सॉल्यूशंस बिजनेस में यह दुनिया भर में दूरसंचार साइटों और उद्यम वातावरण के लिए डीसी पावर सिस्टम और लियायन आधारित ऊर्जा भंडारण समाधानों को डिजाइन, निर्माण और सर्विस करने में माहिर है। इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण ईवी चार्जर समाधान व्यवसाय में यह आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक उपयोग के लिए स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम में अग्रणी है। क्रिटिकल पावर बिजनेस के तहत इसके उत्पादों को इंडोर पावर सिस्टम, आउटडोर पावर सिस्टम, हाइब्रिड पावर सिस्टम और लियायन बैटरी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। और ईवी चार्जर व्यवसाय के तहत उत्पादों को एसी चार्जर और डीसी फास्ट चार्जर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसकी सेवाओं में स्थापना, रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और मरम्मत शामिल है। कंपनी के प्रमोटर नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड और अनंत नहाटा हैं। 30 सितंबर 2023 तक कंपनी ने भारत में 400 स्थानों पर 61,000 से अधिक ईवी चार्जर स्थापित किए हैं और दूरसंचार क्षेत्र में उपयोग के लिए 4,70,810 लियायन बैटरियां तैनात की हैं, जो 2.10 गीगावाट से अधिक की भंडारण क्षमता के बराबर है। 30 सितंबर 2023 तक कंपनी भारत में 1,190 कर्मचारियों को रोजगार देती है। कंपनी की सहायक कंपनियों में भी 50 कर्मचारी हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर। प्रस्ताव के उद्देश्य। कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने का इरादा रखती है। तेलंगाना में नियोजित विनिर्माण सुविधा में उत्पादन असेंबली लाइनों की स्थापना की लागत का आंशिक वित्तपोषण। कंपनी के कुछ उधारों का आंशिक या पूर्ण पुनर्भुगतान, पूर्व भुगतान। आंशिक वित्तपोषण, वृद्धिशील कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं। अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद विकास में निवेश और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य। की स्ट्रेंथ्स। प्रमुख मजबूत पक्ष। भारतीय ईवी चार्जर बाजार में शुरुआती लाभ। यह भारत में ईवी चार्जर्स विनिर्माण क्षेत्र में पहले प्रवेशकों में से एक है। ईवी चार्जर बाजार तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है, जिसकी विशेषता उच्च प्रवेश बाधाएं हैं, जो नए प्रवेशकों के संभावित खतरे पर कंपनी को लाभ देती है। बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए आने वाले दशकों में ईवी और इस प्रकार ईवी चार्जर व्यवसाय के बढ़ने की भारी संभावना है। ईवी चार्जर व्यवसाय में तेजी से वृद्धि। 31 मार्च 2023 तक आवासीय और सार्वजनिक चार्जिंग सेगमेंट में इसकी बाजार हिस्सेदारी 60% और 25% थी। कंपनी के ईवी चार्जर व्यवसाय के कारोबार में वित्त वर्ष 2022 में 61% और वित्त वर्ष 2023 में 215% की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में ईवी चार्जर व्यवसाय की बिक्री में 91.67% तिमाही दर तिमाही वृद्धि हुई है। लंबवत रूप से एकीकृत संचालन और महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास गतिविधियां कंपनी के पास अवधारणा से लेकर डिजाइन, इंजीनियरिंग से लेकर प्रोटोटाइप परीक्षण तक एंड टू एंड उत्पाद विकास क्षमताओं के साथ मजबूत आपूर्ति श्रृंखला है।
कंपनी के पास इन हाउस R&D क्षमता है जो इसे उत्पाद नवाचार लाने में सक्षम बनाती है। साथ ही लंबवत एकीकृत संचालन के साथ इसे विनिर्माण लागत पर कुछ हद तक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है। स्थापित ग्राहक आधार के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंध। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने शीर्ष 5 ग्राहकों को सफलतापूर्वक बनाए रखा है, जो इसके क्रिटिकल पावर बिजनेस के राजस्व में आधे से अधिक का योगदान देना जारी रखते हैं। यह अपने प्रमुख ग्राहकों के साथ मिलकर उनकी उभरती विशिष्टताओं और आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों को सहयोग और उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। रिस्क्स, जोखिम। अतीत में नुकसान और क्रिटिकल पावर बिजनेस की चक्रीयता। क्रिटिकल पावर बिजनेस में परिचालन से राजस्व वित्त वर्ष 2022 में ₹771.70 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2023 में घटकर ₹483.70 करोड़ हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 37% की गिरावट आई। बिक्री में इस गिरावट के कारण वित्त वर्ष 2023 में एबिटडा और एबिट मार्जिन में गिरावट आई है। साथ ही कंपनी को वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में 27.5 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, हालांकि बाद की छमाही में इसमें सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही और वित्त वर्ष 2021 में परिचालन से नकदी प्रवाह नकारात्मक था। ईवी चार्जर व्यवसाय ईवी को अपनाने और उसकी मांग पर निर्भर है। वर्तमान में भारत में ईवी उद्योग शुरुआती चरण में है और तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियों और बढ़ती उपभोक्ता पसंद की विशेषता है। ईवी मॉडलों की ऊंची कीमत और लंबी दूरी पर इसके प्रदर्शन की चिंताओं ने अभी भी कुछ ग्राहकों को ईवी से दूर रखा है। सरकारी नियमों, उद्योग मानकों और उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव से उद्योग अनिश्चितता में रहता है। शीर्ष 5 ग्राहकों पर पर्याप्त निर्भरता। कंपनी पिछले 3 वर्षों से क्रिटिकल पावर बिजनेस में अपने राजस्व का 50% से अधिक शीर्ष 5 ग्राहकों से प्राप्त कर रही है, जिसमें भारत सरकार की संस्थाएं PSU भी शामिल हैं। इसलिए उस वर्टिकल का राजस्व कुछ स्रोतों में केंद्रित है। इनमें से किसी भी ग्राहक की हानि या उनमें से किसी द्वारा खरीदारी में कमी व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। भारत सरकार प्रतिस्पर्धी आधार पर अनुबंध प्रदान करती है, जिसमें मूल्य निर्धारण दबाव बनाने की क्षमता होती है, जिसके परिणामस्वरूप मार्जिन पर दबाव पड़ता है। संचालन निरंतर अनुसंधान और विकास प्रक्रिया पर निर्भर है। ईवी उद्योग विकासशील चरण में होने के कारण प्रौद्योगिकी के साथ निरंतर उन्नयन का अनुभव करता है। पहचानने और समझने में असमर्थता या उद्योग के बदलते रुझानों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थता तकनीकी प्रगति कंपनी के व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है। इसके लिए बदलते उद्योग रुझानों, तकनीकी प्रगति, ग्राहक प्राथमिकताओं और उच्च R&D लागत के अनुकूल उत्पादों को परिष्कृत और विकसित करने की आवश्यकता है, जो भुगतान कर सकते हैं या कर सकते हैं।